अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से अपनी क्लास 10 की तरफ आ चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको क्लासेस दे चुकी हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी, आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा, मेरा सिखाने का अंदाज़ भी पसंद आ रहा होगा। तो आज हम अपनी क्लास 10 की तरफ आते हैं। मैं आपको पहले साइड बेल बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको सिंपल सेंटर बेल बनाना सिखाऊंगी, जिसका स्टार्ट हम नॉर्मली यहाँ से करेंगे, जहाँ मेरी ये वाली फिंगर आ रही है। तो इसलिए दोस्तों मैंने स्केच बुक को कर लिया है उल्टा। हम मेहंदी हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम फिंगर से स्टार्ट तो करते नहीं हैं। जो मैं आपको स्केच बुक को सीधा रख के सिखाती, इसलिए मैंने स्केच बुक को उल्टा रख लिया है। जो मैं आपको पहले साइड बेल की क्लास दे चुकी हूँ उसमें मैंने हैंड ड्रॉ नहीं करे थे, इसलिए हमें स्केच बुक को उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आज हमें नीड है स्केच बुक को रोटेट करने की, उस स्केच बुक की पोजीशन को चेंज करने की, क्योंकि आज की क्लास में हमने हार्ड ड्रॉ कर लिया है। तो चलें हम अपने टाइम को बचाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलें हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने काम को शुरू करते हैं। मैं आज आपको पेंसिल से क्लास दूंगी, क्योंकि एक मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ डू विथ पेंसिल। शायद उनको मेहंदी से आ नहीं रहा हो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, तो इसलिए आज हम आ जाते हैं अपनी पेंसिल की तरफ। छोटी सी कैरी बना लेंगे। कैरी की दूसरी साइड पत्ता बना लेंगे। पत्ते में दे देंगे शेडिंग, फिर पत्ते की आउटलाइन को कर लेंगे मोटा। फिर आ जाते हैं कैरी के ऊपर शेडिंग के लिए। अब बना लूँगी मैं एक वाव वाला फ्लावर, उसके ऊपर लाइंस वाले शेड डाल दूँगी। शेड नहीं, या तो फिर सिंपल लाइंस बोल लें। फिर इसके बाद पत्तियाँ बना लूँगी। पत्ती के बाद मैं इसके ऊपर ट्यूलिप निकाल लूँगी, जो मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपनी ट्यूलिप्स निकाल ली हैं। थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये पेंसिल, और साथ ही कैरी में शेडिंग भी कर लूँगी मैं। इसके बाद अगेन मैं वाव वाला फ्लावर बना के उसके ऊपर शेडिंग करके थोड़े बड़े शेड ले लूँगी। इसके बाद आउटलाइन को मोटा करने के बाद इसके ऊपर दोबारा शेड ले लेंगे। अब नेक्स्ट ये कि मैं यहाँ पे एक और फ्लावर बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही फ्लावर को बार बार रिपीट करा है। 3 बार मैं वाव वाला फ्लावर बना चुकी हूँ, लेकिन ऊपर की डिज़ाइनिंग मैंने डिफरेंट कर दी है। इसके ऊपर लहराती हुई पत्तियाँ, ये लहराती हुई पत्तियाँ हैं और ये एम वाली पत्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसके बाद मैं बना लूँगी पूरी गोलाई पर वाव वाले फ्लावर। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे हमें बड़ा सा हाफ सर्कल लेना है। क्या लेना है? बड़ा सा हाफ सर्कल लेना है। उसकी आउटलाइन को मोटा कर देंगे। आगे वही सिंपल शेडिंग ले लेंगे जो नॉर्मली मैं करती हूँ। अब आ जाते हैं आगे की डिजाइनिंग की तरफ। आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसकी फिलिंग। हमारे सर्कल की फिलिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम पत्ता ले लेंगे, जो मैंने कैरी में बनाना सिखाया था। पत्ते में एक और पत्ता लेके छोटा सा उसमें फिलिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद पत्ते की आउटलाइन पे शेडिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ वाव वाला फ्लावर बना के उसके अंदर बड़े शेड्स दे देंगे। बड़े शेड्स देने के बाद उसके ऊपर एक मोटी सी आउटलाइन दे देंगे। फिर उसके अंदर मेहंदी को दोबारा से फिल करेंगे। इसके बाद दूसरी साइड पे भी शेडिंग कर लेंगे और फिर पत्ते की आउटलाइन को मोटा कर देंगे।
अब जो बनाया था, शेड बनाए थे पत्ते की एक तरफ, उस पर शेड वाले फ्लावर बना लेंगे। फिर उसके बाद जो गोल बनाया था उसके ऊपर भी डिजाइनिंग कर ली। अब चेक जो है उसको फिल कर लेंगे। देखें किस तरह से मैं चेक को फिल कर रही हूँ। बस जो उसका बॉर्डर है उसको डार्क कर रही हूँ। फिर उसके अंदर डॉट डाल देंगे जो नॉर्मली मैं डालती हूँ। अब सर्कल के दूसरी तरफ भी डिज़ाइनिंग कर ली। अब आते हैं हम फ्लावर के ऊपर वाली फिलिंग पे, जिस पे मैं शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग के बाद जो दूसरा पार्ट था पत्ते का, उसके ऊपर लहराती हुई पत्तियाँ बना ली और जो फ्लावर बनाया था उसके ऊपर लंबे वाले मोटे डॉट बना लिए। मोटे डॉट बनाने के बाद जो शेडेड फ्लावर बनाए थे उसके ऊपर वो 3 लाइनों वाली डिज़ाइनिंग कर ली। सारे शेडेड फ्लावर के ऊपर हम वो वाली डिज़ाइनिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपने पत्ते की फिलिंग कर लेंगे। वो एक शेडेड लाइन डाल के अंदर डबल लाइन डाल लेंगे। कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। एक भी स्टेप नया नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इजीली समझ में आ रही होगी ये वाली बेल। डिज़ाइनिंग सबकी सेम ही है, बस वो साइड से स्टार्ट करी थी, इसको सेंटर से स्टार्ट करा है। बस आपको स्टार्ट करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसके अंदर हाफ वाव बना लेंगे। फिर उसके बाद एक और आउटलाइन बना के फिर दूसरी आउटलाइन बना लेंगे। जो दूसरी आउटलाइन बनाएंगे उसके अंदर भी पत्ता बना देंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट पत्ता बनाएंगे ताकि एक जैसे पत्ते ना बने। उसके बाद जो आउटलाइन बनाई थी उसके ऊपर मैं शेडिंग कर लूँगी। शेडिंग करने के बाद आपको याद होगा मैं एक स्टेप लेती हूँ जिसको मैं बाद में फिल करके पत्ते की शेप दे देती हूँ, मतलब राउंड 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 बनाती जाती हूँ। तो चले मैं आती हूँ अपने राउंड वाले स्टेप की तरफ। देखिए मैं किस तरह से राउंड बना रही हूँ, ये भी मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। उसके बाद ये वाली डिज़ाइनिंग के ऊपर भी एक आउटलाइन दे दूँगी ताकि डिफरेंस आ जाए दोनों के बीच में। फिर उसके बाद एक और आउटलाइन दे दी ताकि वो वाइट लाइन अलग हो जाए। फिर उसके बाद मैंने दोबारा इसके ऊपर शेडिंग कर ली। के बाद मैं इसके ऊपर पत्ती बना लूँगी, पत्ती के अंदर शेडिंग कर लूँगी। शेडिंग करने के बाद पत्ती की आउटलाइन को मोटा कर दूँगी। फिर एक सिंपल वाव फ्लावर बना के उसके ऊपर लंबे डॉट निकाल लूँगी। फिर उसके बाद दोबारा मैं पत्ती बना लूँगी, पत्ती के अंदर शेडिंग कर लूँगी। मैंने एक और शेडेड वाव वाला फ्लावर बना लिया है। उसके बाद आगे की डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू करते हुए मैं इसके ऊपर एम वाली पत्तियां निकाल लूँगी। देखिए मैंने किस तरह से कवर किया है कि कहीं से भी स्पेस नहीं आ रहा। फिर ये वाले जो पत्ते बनाए थे इसके अंदर फिलिंग कर ली मेहंदी से। उसके बाद आपके माइंड में जो भी डिज़ाइनिंग आ रही है उससे पूरी फिंगर को कवर करते हुए कंप्लीट करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं से भी मेहंदी छूटी छूटी ना लगे। देखें किस तरह से मेरी फिंगर ऊपर से नीचे तक एक जैसी आ रही है। फिंगर की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद वही वाला पार्ट हमें रिपीट करना है जो मैंने आपको फिंगर डिज़ाइनिंग में सिखाया था कि नेल्स के पास स्पेस छूटा ना रहे। शेड से फिल कर दें या सिंपल मेहंदी से फिल कर दें और मेहंदी नाखून तक नहीं पहुँचे। के बाद आ जाएंगे हम अपनी फिंगर डिज़ाइनिंग की तरफ। ये वही फिंगर है जो हमारी फुल हैवी वाली फिंगर्स थी, उसकी फर्स्ट फिंगर है। आपको याद होगा कि मैंने मेहंदी से किस तरह से आपको ये वाली फिंगर बनाना सिखाई थी, इसलिए थोड़ा सा पेंसिल से इसको कवर करने में मुश्किल हो रही है, मगर कोई मसला नहीं है, आराम से एडजस्ट हो जाएगा। याद हो गया आपको इस वाली फिंगर की डिज़ाइनिंग।
आप देख सकते हैं हमारी सेंटर बेल कंप्लीट हो चुकी है। ये बच्चों के हाथ पे भी लगाई जा सकती है और अगर किसी बड़े को कम मेहंदी लगवानी है तो ये उसके भी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी बेल को हाथ पे लगाना सिखाऊंगी, एक इंसानी हाथ पे, मतलब ये ऐसे ड्रॉ करा हुआ हाथ नहीं, नॉर्मल जो हाथ होता है उस पे लगाना मैं आपको ये सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।